गुड मॉर्निंग गर्ल्स। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स करेंगे, यानी कि नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स यानी कि नगरों के वर्गीकरण करने से पहले हम लोग नगरों की उत्पत्ति और विकास के कारकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ओके, सो फैक्टर्स फॉर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स यानी नगरों की उत्पत्ति, विकास और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से हम दो वर्गों में रख सकते हैं। एक है भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर्स और दूसरा है मानवीय कारक यानी ह्यूमन फैक्टर्स। भौतिक कारक, वैसे तो नगर जो होता है वो एक मानव निर्मित भूदृश्य है। टाउन्स आर डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग ये सब जानते हैं, परंतु इसकी उत्पत्ति स्थल के चयन एवं उसके भावी विकास में भौतिक कारकों का प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर योगदान होता है। बट द सिलेक्शन ऑफ अ साइट ऑफ अ टाउन and its development depends on factors, physical factors, which influence either directly or indirectly. इन भौतिक कारणों में स्थिति यानी साइट, अवस्थिति सिचुएशन, जलवायु क्लाइमेट, जल पूर्ति वाटर अवेलेबिलिटी, जल निकास ड्रेनेज, इन सब का प्रमुख योगदान रहता है। कोई भी शहर जब स्थापित होता है तब इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन मानवीय कारक कुछ अलग होते हैं। मानवीय कारक में पहला है क्षेत्रीय आर्थिक आधार यानी रीजनल इकोनॉमिक बेस, क्योंकि शहर जो होता है वो डिपेंड करता है संसाधन जो वहाँ उपलब्ध हो उस पर, उसका एक इकोनॉमिक बेस होना चाहिए। शहर में व्यापार प्रमुख होता है, यहाँ कृषि कार्य प्रमुख नहीं है, इसलिए उसके उद्भव या विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के लिए वहाँ का जो रीजनल इकोनॉमिक बेस यानी वहाँ का जो आर्थिक जो बेस होता है, संसाधनों का दोहन कैसे किया जाता है, इस पर निर्भर होता है। सेकेंड इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज यानी राजनीतिक एवं प्रशासनिकीय अनिवार्यताएं। कभी कभी क्या होता है, राजनीतिक या प्रशासकीय आवश्यकताओं के कारण ही नगरों का उद्भव और विकास होता है। लाइक टाउन्स आर डेवलप्ड ओनली टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल फंक्शंस। जैसे दिल्ली शहर बना क्यों? बिकॉज इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। थर्ड है वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक विकास, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। किसी क्षेत्र के नगरों के उद्भव एवं विकास पर उस समुदाय के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास का गहरा प्रभाव पड़ता है। सो अ टाउन विल डेवलप ओनली व्हेन the inhabitants develop their scientific and technological base। और चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शनल बेस। किसी नगर का सोपानीय क्रम या दर्जा उसके द्वारा संपादित आधारभूत या केंद्रीय कार्यों के महत्व पर निर्भर करता है। सो a town's basic functions or central functions will determine its category। ये बहुत important है। पांचवा है स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनांकीय एवं सामाजिक विकास स्तर। जनांकीय मतलब डेमोग्राफिक एवं सामाजिक विकास स्तर का नगरीय विकास पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विकासशील देशों में घटती मृत्यु दर एवं ऊंचे जन्म दर के कारण होने वाले जनसंख्या विस्फोट से नगरीय विकास का बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। सो ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहर की तरफ जाते हैं। वो क्यों जाते हैं?
क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, मृत्यु दर घट रही है, जन्म दर अधिक है, तो इसी कारण से ऐसा होता है। अब हम चलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, यानी क्रियात्मक वर्गीकरण की ओर। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है नगर का उसका कार्य। सो नगरीय अध्ययन का एक प्रमुख पक्ष नगरों के कार्य से संबद्ध है। इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ टाउन। यह नगरीय कार्य ही है जिसके कारण किसी नगर अस्तित्व में आता है। टाउन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फंक्शन दैट दे परफॉर्म। उसका विकास होता है, दे आर डेवलप्ड, तथा उसके महत्व के आधार पर उसे प्रादेशिक स्तर पर एक दर्जा प्राप्त होता है। उसका एक लेवल होता है, जो जितना फंक्शन परफॉर्म करता है वो उतना ऊंचे दर्जे में जाता है। ठीक है, डिकेंसन ने सबसे पहले हमें इसके बारे में बताया था। नगर द्वारा संपादित कार्यों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सो इट इज रिटन ओवर देयर कि टाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फंक्शंस ऑफ टाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है आधारभूत, बेसिक एवं अनाधारभूत या नॉन बेसिक। दूसरा है केंद्रीय एवं अकेंद्रीय, सो दैट इज सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल। और तीसरा है केंद्राभिमुख, सेंट्रीपिटल और अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है कि बेसिक फंक्शन जो होता है, मुख्य फंक्शन क्या होता है। जैसे रांची शहर, रांची शहर का मुख्य फंक्शन क्या है। रांची राजधानी है झारखंड की, सो कैपिटल या प्रशासनिक कार्य उसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा रांची में कॉमर्स, व्यापार, वो भी एक कार्य है, एजुकेशन भी एक कार्य है, तो वो नॉन बेसिक हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल भी वही होता है, जो मुख्य कार्य होता है वही सेंट्रल होता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो कार्य अंदर की तरफ आकृष्ट करता है और जो कार्य बाहर की तरफ, शहर के बाहर की तरफ जाता है, उसको हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फंक्शंस। ओके, नाउ द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी एम्पिरिकल, प्रयोग सिद्ध हो सकते हैं। जब भी हम कार्यात्मक वर्गीकरण की विधियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो वो अनुभाविक या एम्पिरिकल हो सकता है या गुणात्मक, क्वालिटेटिव हो सकता है। और दूसरा है परिणामात्मक, यानी क्वांटिटेटिव या सांख्यिकीय। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो हम देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसके आधार पर जब हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले अनुभवाविक विधियों को अपनाया था अरुसो ने। 1921 में अरुसो ने 6 विभागों में शहरों को बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिव एंड नॉन एक्टिव फंक्शंस, यानी सक्रिय और इनएक्टिव फंक्शंस के, यानी कि निष्क्रिय जो फंक्शंस है उसके आधार पर उन्होंने शहरों को प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, सुरक्षा, सिक्योरिटी, सांस्कृतिक, कल्चरल, उत्पादन, प्रोडक्शन, संचार, कम्युनिकेशन और मनोरंजन, रिक्रिएशनल टाउन्स, इन विभागों में बांटा था। इसके बाद अमेरिकी समाजशास्त्री मैकेंजी ने 1925 इन्होंने वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की अवस्था के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स उन्होंने शहरों को 4 प्रकारों में बांटा। प्राथमिक सेवा समुदाय, प्राइमरी सर्विस कम्युनिटी, जैसे कि एग्रीकल्चरल टाउन जो होता है वो प्राथमिक उत्पादन वाले शहर कहलाएंगे। दूसरा उन्होंने व्यापारिक समुदाय यानी कमर्शियल कम्युनिटी जो वस्तुओं को संग्रह करता है और वितरण के केंद्र के रूप में कार्य करता है। तीसरा उनका था औद्योगिक समुदाय, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों समुदायों के गुण पाए जाते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी। और चौथा है सेवा केंद्र, सर्विस सेंटर, जिसमें विशिष्ट आर्थिक सुधार का भाव पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद
जेम्स ने 1930 में एक लेख लिखा जिसमें भारतीय नगरों को 6 प्रमुख प्रकारों में बांटा। राजधानी नगर, धार्मिक नगर, विनिर्माण उद्योग नगर, सैनिक यानी छावनी नगर, आंतरिक बाजार नगर और समुद्री पत्तन नगर। राजधानी नगर मतलब कैपिटल टाउन्स, धार्मिक नगर रिलीजियस टाउन्स, विनिर्माण उद्योग नगर मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, छावनी नगर कैंटोनमेंट टाउन्स, आंतरिक बाजार नगर इंटरनल मार्केट टाउन्स एंड समुद्री पतन नगर मतलब पोर्ट टाउन्स। इन कैटेगरीज में उन्होंने बांटा। ये सब तो हो गए थे अनुभविक यानी एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन मात्रात्मक वर्गीकरण में 2 लोगों का नाम आता है, एक है हैरिस और दूसरा है नेल्सन। हैरिस ने 1943 में एक फंक्शनल एनालिसिस ऑफ टाउन्स किया जिसमें उन्होंने शहरों को 9 कैटेगरी में विभाजित किया। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, उस मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स या विनिर्माण उद्योग केंद्रों को उन्होंने कैपिटल M से लिखा। फिर फुटकर व्यापार केंद्र रिटेल ट्रेड सेंटर्स, उसको उन्होंने R लिखा। थोक व्यापार केंद्र होलसेल ट्रेड सेंटर्स, उसको उन्होंने W लिखा। विभिन्नकृत केंद्र डाइवर्सिफाइड सेंटर्स, उसको उन्होंने D लिखा। तो डिपेंड करता था कि कितने लोग, उस शहर के कितने लोग किस किस काम में जुड़े हुए हैं। अगर अधिकांश लोग मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए हैं तो उस शहर का प्रधान कार्य मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स और किस कैटेगरी में कितने वर्कर्स हैं इसके आधार पर उन्होंने किया। और नेल्सन, उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड में 10 वर्गों में विभाजित किया। ये सब आप डिटेल्स में अर्बन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे, सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको आप डिटेल्स में करेंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको नोट्स बनाइए, पढ़िए, समझिए और इसी के ऊपर आपका टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, जो भी होगा। और YouTube चैनल में ज़रूर जाइएगा, अपना नाम और रोल नंबर दीजिएगा, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि किसने मेरा ये लेक्चर सुना और नहीं सुना। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गर्ल्स। अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बेझिझक आप अपना सवाल YouTube कमेंट सेक्शन में ही डालिएगा। ओके, थैंक यू। इसके साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स भी खत्म हो जाता है।